अच्छा, राइट सर। अच्छा सर, मैं आज जो ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि वो सारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कर दी, और मैं उनको एंडोर्स करना चाहूँगा कि हमें किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं, किसी किस्म का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टू नेशन थ्योरी लग रही है, और अगर आपको ये लग रहा है कि हम मुसलमान हैं, और अगर हमारी जो है वो सेक्युलैरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम सेक्युलर नहीं हैं, सो ये आपकी बड़ी गलतफ़हमी है। इस्लाम इज़ द मोस्ट सेक्युलर। अब उसको आइडिया के हिसाब से मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, और मैं उसका नैरेटिव आपके सामने आज पेश करने लगा हूँ। आज आपको मैं थोड़ा-सा डिफरेंट नज़र आऊँगा, क्योंकि इनको समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल फॉरेन पॉलिसी है। सो अब वो किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करें, मुमकिन है थोड़ा-सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको प्रिसाइज़ रखूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कोटेलियन आइडियोलॉजी इन्होंने कौटिल्य चाणक्य से दी है कि अपने हमसाए के साथ बिगाड़ के रखो, और उसके साथ जो है वो जो हमसाए के साथ बना के रखो। ये भी हम इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं, और मैं इसको अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं समझता। अच्छा, अब इस तरीके से मैं ये यहाँ से लेता हूँ, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ लेकर गए, सो वहां पर जो है वो 6 यहूदी कबाइल थे, और 6 यहूदी कबाइल के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कोलैबोरेशन डेवलप की, और उनके साथ जो है वो एक ट्रीटी साइन की। अच्छा, मैं लफ्ज ट्रीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो ट्रीटी डेवलप हुई, और इसको मैं जो नाम दे रहा हूँ वो प्रोफेटिक मॉडल ऑफ, यानी आका करीम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ बोलना बहुत जरूरी है, प्रोफेटिक मॉडल ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एंड द फॉरेन रिलेशन। इसके मैं 4 डोमेन्स पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं माइंड ऑफ एन ऑक्टोपस की बात करूंगा। इनको समझ आएगी कि हम किस डायरेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं। नंबर वन, द कोर प्रिंसिपल ऑफ द प्रोफेटिक मॉडल ऑफ द पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एंड द फॉरेन रिलेशन इज द नंबर वन इज द स्ट्रेटेजिक पेशेंस, सबर। सेकेंड इज द हिकमा, विजडम। थर्ड इज द मसलहत और मसालह, अरबिक में मसाले बोलते हैं इसको। सो पब्लिक इंटरेस्ट। सेकंड इज अमन, पीस विद डिग्निटी। फोर्थ इज अहद, यानी बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द टेक्निकल पर्पस, बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द टेक्निकल पर्पस। सो ये 4 जो है वो बातें हैं। अच्छा, आप लोगों को इनको मतलब उन लोगों को समझाने के लिए जो को हिंदुओं को बात समझ में नहीं आ रही, सो हम उनको अगर समझ नहीं आ रही तो उनको समझना चाहिए कि हमारे पास सुलह हुदैबिया भी है। जब उन्होंने ट्रीटी को जो है वो ऑनर ऑनर नहीं किया, और ट्रीटी को ऑनर किए बगैर जब उन्होंने हमारे एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को जंजीरों में जकड़ कर सामने पेश कर दिया जख्मी हालत में, तो तब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी को तोड़ा नहीं। उन्होंने कहा हम वीकर साइड के ऊपर हैं, तो हम ट्रीटी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा मैटर के अंदर जब दूसरा फेज के अंदर आए, तो वहां पर हजरत सईद ने जब मक्का मुअज्जमा तशरीफ लेकर गए, मैं थोड़ा सा टाइम को जरा आगे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको डिटेल में बताना है। तो उस वक्त जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को उन्होंने जब उन्होंने जो अपने पास रख लिया, और इतला आई, एक इंफॉर्मेशन आई कि सुम्मा माजल्ला उनको कत्ल कर दिया गया है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैत रिजवान ली, और उन्होंने कहा कि बड़ा पुरजोर किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और आप कुछ नहीं देखा जाएगा, और एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो यहाँ पर मैं एग्रेसिव रिस्पॉन्स पे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी हम बनाएंगे तो इकोनॉमिक बेस बनाएंगे, इकोनॉमिक पिवट बनाएंगे, जिसकी बेस पे हम सब ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रखेंगे। ऑफेंसिव ऑफेंस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे कि नॉनसेंस है कि हर वक्त किसी न किसी तरीके से ऑफेंसिव ऑफेंस पे जाना चाहिए। चुनाचे किसी न किसी सिचुएशन पे जहां एग्रेसिव होना है वहां एग्रेसिव होना चाहिए। सो जो बैत रिजवान है उसको मैं आज का इंडिया समझता हूं, यानी अगर वो हमारे पास हमारे पे इम्पोज करेंगे, सो हम टेक्टिकल रिस्पॉन्स देंगे, जिसको मैं बाइंडिंग एग्रीमेंट विद टेक्टिकल पर्पस यानी बैत रिजवान कह रहा हूं। अच्छा, उस बैत रिजवान के साथ जो है वो मैं आगे अर्ज करूंगा कि उसके बाद जो है वो नेशनल सिक्योरिटी, जो उसके बाद मस्जिद नबवी में सिक्योरिटी मॉडल कैसे बना, अच्छा वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। अब यहां तक आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे पास 2 मॉडल तो हैं। एक तो सुलह हुदैबिया, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा सुमा माजल्ला कि हम वीकर साइड पे है, कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन वो सुलह हुदैबिया कामयाब हुई जब तक के बैत रिजवान हुई, और बैत रिजवान था कि हमें मुकम्मल तौर के ऊपर फोर्सफुली उनके ऊपर जो है वो हमलावर होना है। लेकिन वो अलग बात है कि हजरत उस्मान उस्मान गनी को कुछ नहीं हुआ, और बाद में जो है वो सिनेरियो डिफरेंट हो गया, वरना हम पूरे उनको जो है वो रिपरकशंस फेस करने पड़ते।
यहां पर मैं सर आपको अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर इनको समझने के लिए इस आइडियोलॉजी को इनके पास ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। पीटर गॉडफ्राई ने इसको इनका पूरा नाम है पीटर गॉडफ्राई स्मिथ। इन्होंने कहा कि माइंड ऑफ ऑक्टोपस इन पाकिस्तान इज थिंकिंग लाइक एन ऑक्टोपस। सो पीटर गॉडफ्राई यहां पर कहते हैं तो हाउ एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑक्टोपस, arguing that they represent a unique independent evolutionary path to mind and cognition, though vivid counters and the scientific insight and illustration how octopus enact and crucially with the human and solve problem, escape captive and even play, show behavior and suggest awareness and individuality. Their distributed nervous system with most neurons in their arms. अच्छा, अब यहाँ पे अंदाजा हो गया होगा कि मेरे ख्याल में वो जो अनाप शनाप बक्कम है उसको समझ आनी चाहिए कि अंग्रेजी बोलना होता है इस तरीके से बात करते हैं और ऑक्टोपस माइंड को समझो, पाकिस्तान ऑक्टोपस माइंड के साथ चल रहा है। So with the most neurons in their arms, so challenge traditional notion to the centralized brain function, and octopus defy standard models of intelligence and cognition and embodying the radical different aligned from the scent of the life on the earth. So octopus intelligence and the behavior independent evolution intelligence इसके ऊपर an experiment of the cognitive abilities and unique neuron system design और body plan embodied cognition. So ये philosophical evolution जो मैंने आपके सामने अर्ज की, तो इसका जो मैं अगर conclusion आपके सामने अर्ज करूं तो based on the concept of presented in the mind of octopus, particularly is the emphasis on the decentralized intelligence ability, non-linear cognition and independent yet a coordinated system, a comprehensive national security and foreign relation policy for Pakistan can be creatively, reimagined to counter India's terrorism narrative through the strategic flexibility and diverse engagement and intelligence synergy. So यहाँ पर जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, तो पॉलिसी का थीम यहाँ पे जो डेवलप हम कर चुके हैं और कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं कि ये अभी की रिजीम ये सब करेगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में उनको पता नहीं है कि ये डिजाइन हो चुका है। वन इज द पॉलिसी थीम, अडैप्ट, एंगेज, डिसरप्ट, सर्वाइव। यानी ये 4 सतूनों के ऊपर ब्रिगेडियर साहब को ये मुमकिन है, हो सकता है कि मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से ही बात कर रहा हूं क्योंकि दिस इज हिज आइडिया। ये इस डायमेंशंस पे सोचा करते हैं। सो अडैप्ट, एंगेज, डिसरप्ट, सर्वाइव. So inspired by the octopus intelligence perception and agility, the policy reframed Pakistan response mechanism to India terrorism narrative to the multiple limbed strategy rooted in the adaptability and multi-directional diplomacy and decentralized decision making and proactive intelligence. So strategic जो doctrinal foundation बनती है वो यहाँ से बनती है कि decentralized strategic intelligence हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे साइबर मीडिया, बॉर्डर एंड डिप्लोमेसी, नंबर 1। सो यानी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के अंदर ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी जिसका नेटवर्क हम डेवलप करेंगे। सेकंड इज द एडेप्टिव थ्रेट रिस्पांस फ्रेमवर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे लोगों ने कम काम किया, लेकिन पाकिस्तान को ये समझते हैं कि हम बगैर लॉजिक और बगैर रैशनल के नहीं, ऐसा नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं है। सो adaptive threat response framework के ऊपर अर्ज कर दूंगा, shift from reactive posture to preemptive narrative control strategy, that is very important और इसके बारे में ब्रिगेडियर साहब यकीनी तौर पर जो है वो elaborate मजीद करेंगे। then is a building storytelling cell to proactively sharp international, हम समझ रहे हैं, हम आपका जो है वो मीडिया वॉरफेयर समझ रहे हैं, वो जो $100 बिलियन आपने मोदी से लिया था और उसके बाद जो है वो आप मीडिया के ऊपर ही जंग जीत जाना चाहते हैं और जो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, यानी जिस तरीके से आपने सोवियत को तोड़ा था इसी तरीके से आप चाइना के खिलाफ जाना चाहते हैं, तो आपकी सोच आप नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट द बिल्डिंग स्टोरी टेलिंग सेल टू प्रोएक्टिवली शार्प द इंटरनेशनल परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल actor and victim of India hybrid warfare. So second, third is the use open source data and cross border leaks. इसके अंदर आ जाता है इंडियन स्टेट रिपर्शन इन कश्मीर टू प्रिएम्प्टिवली एक्सपोज इंडिया डिसइंफॉर्मेशन। सो काउंटर नैरेटिव स्ट्रेटजी के अंदर मल्टी लेम्ड डिप्लोमेसी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टी लेम्ड डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो डिप्लोमेटिक कैमोफ्लेज एंड सॉफ्ट पावर।
अच्छा, अब इसको भी नोट ये कर लें इंडिया वाले कि अगर इनको बहुत शौक है कि हमारी स्ट्रेटेजी समझने का, तो ये समझे। सो लाइक द ऑक्टोपस, जैसे मैंने ऑक्टोपस स्ट्रेटेजी को बताया कि वी आर बिहेविंग लाइक एन ऑक्टोपस। सो यहाँ होगा क्या, लाइक एन ऑक्टोपस द कलर शिफ्टिंग स्किन अडेप्ट मैसेजिंग पर ऑडियंस। सो हम एज पर द ऑडियंस, यानी पाकिस्तान यानी इंडिया के अंदर एक जात पात नहीं है, वहां पे मुख्तलिफ किस्म की जात पात है। हमने देखना है कि वहां की मुस्लिम सोसाइटी कितनी है, वहां के बाकी जो हिंदू दलित और बाकी जो वहां पर खालिस्तान मूवमेंट है और जो डिस्ट्रप्टिव कुवतें हैं, हम उनको भी देख रहे हैं। और आपके पास इंडिया में कुल मिलाकर मुद्दता अगर रह जाएगी तो मुश्किल से 30% रह जाएगी जिस जो हम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। सो वन इज द ऑक्टोपस कलर यानी शिफ्ट स्किन अडेप्ट मैसेजिंग पर ऑडियंस। तो ये मैंने एक सेग्रीगेशन की है। सो इन द वेस्टर्न कैपिटल हाइलाइट्स पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव FATF compliance and the regional peacekeeping. Then in the Muslim and the Global South Forum highlight the Indian autocracies in Kashmir and Hindutva extremism. In China-Russia corridor, position Pakistan as a stable counterweight to India Indo-Pacific alignment. ये याद रख लें और इनको समझ लें, और इनका पूरा मीडिया ये बात दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ, इसको चीज समझ लें। Then is the regional सिर्फ 1 मिनट और लूंगा ताकि मैं इस चीज को समझा सकूं। Then is the regional disruptive diplomacy, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि strengthening the ties with the SAARC, SCO and OIC nations, and then offering regional counter-terrorism training and humanitarian cooperation, and creating the South Asian security dialogue, including India, led by the neutral actor like Turkey, Malaysia और कतर। ये 3 मैंने यहाँ पर काउंटर स्ट्रेटेजीज आपको बता दी कि कतर को ये समझ रहे हैं कि फिलहाल ये जो है वो किसी और तरह से ऑपरेट कर रहा है, वो बिल्कुल और तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये हमारी नजर में है। स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट में अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल मीडिया एंड एकेडेमिया, सो फंड रिसर्च फेलोशिप एंड वो तो सारी बातें हो जाएंगी, बट एनालाइजिंग द हिंदवता वो हमारे पास मुकम्मल तौर पे कि कैसे स्टार्ट हुई, क्या करेगी बीजेपी, क्या कर सकती है आरएसएस, क्या कर सकती है। और ये भी याद रखें कि इसके अंदर मुस्लिम सेक्ट को भी इन्होंने ट्रेन कर रखा है हमारी नजर में। अच्छा, डिफेंस आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर दूं। सो इसमें एस्टैब्लिश नेशनल हाइब्रिड थ्रेट रिस्पांस यूनिट जो है वो उसकी ब्लेंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज द साइबर इंटेलिजेंस, डिसइंफॉर्मेशन, फोरेंसिक, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जिसको साइपोस कह रहे हैं, जिसका नाम मैंने साइपोस रखा है, और लीगल वॉरफेयर यानी लॉ फ्रेम विद द इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड एनजीओस। सो द फॉरेन लिटिगेशन एंड द reputation defense, so to develop a legal counter offensive team for the international law expert. So comprehensively ये जो मैंने ऑक्टोपस स्ट्रेटजी एंड थिंकिंग लाइक एन ऑक्टोपस बताया, इसके सेकंड फेज के अंदर फिर मैं आपके पास आऊंगा, द प्रोफेटिक मॉडल ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन रिलेशन।